हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना से कैसे बचा जाए और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लिया जाए। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके पहले उन्हें चेकआउट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वीडियो से आप रिलेट करेंगे। और ख़ास करके जो पार्ट 5 मैंने बनाया हुआ था सेशन का, उसको देखिए। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। और कोरोना के हम लोग सिम्टम्स के बारे में नहीं बात करेंगे और ओरिजिन के बारे में बिल्कुल नहीं बात करेंगे, क्योंकि ओरिजिन के लिए यूट्यूब पे 50 वीडियो हैं, क्रोम पे आप जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और कई सारे न्यूज़ चैनल भी इसका ओरिजिन बताई हुई है, तो ओरिजिन के ऊपर बात नहीं करेंगे। और सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स भी आजकल लगभग सारे लोग जान रहे हैं। और एक ख़ास अगर चेक करना है आपको घर बैठे बैठे, तो एक तरीका है जिस मतलब कोरोना जो है वो लंग्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी लंग्स की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं बाय होल्डिंग द ब्रेथ, है ना। होल्ड कर सकते हैं। अगर आप 25-30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं अपनी सांसों को, तो ये साबित हो जाता है कि यू आर फ्री। ओके। तो अब प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन की बात करते हैं कि कैसे बचा जाए और कैसे अपनी फैमिली को सुरक्षित रखा जाए। तो मैंने प्रिवेंशन को 2 पार्ट में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। जो पहला पार्ट है वो एक्सटर्नली और इंटरनली। तो एक्सटर्नली जो हम लोग, है ना, एक डायलॉग फेमस है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो ये दोनों सिर्फ काफ़ी नहीं है आपको बचाने के लिए, यही बताएंगे एक्सटर्नली क्या यूज़ करना है। और इंटरनली का मतलब है कि, है ना, आपकी इम्यूनिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि इम्यूनिटी आपकी कैसी है, इम्यूनिटी को कैसे बेटर किया जाए। तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के ऊपर। तो मतलब सबसे पहला इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं हम लोग वो है मास्क। तो मास्क मार्केट में आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो जिसको अगर 15-20 मिनट के लिए पहनना है या मैक्सिमम आधे घंटे पहनना है, तो वो कोई भी नॉर्मल सा मास्क पहन के और मतलब जाके अपना काम करके फट से आ सकता है। बट जिसको लॉन्ग टाइम वियरिंग करनी है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर मास्क नीचे कर ही देता है। तो ऐसा कौन सा मास्क लिया जाए इस समय कि हम लोग को कंफर्टेबल भी हो, है ना। जो मास्क पहनने के टाइम अंदर के टाइम मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता है, गर्मी लगती है, ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, अनकंफर्टेबल लगता है। तो इस सारे चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए। तो एक ख़ास मास्क है, मैं यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। और मतलब वो जो मास्क है वो वाइल्ड क्राफ्ट और न्यूट्रीलाइट दोनों मिलकर उसको बनाई है। तो अवेलेबल है उस पर। और जिसमें कि क्या कहते हैं कि हर एक मास्क जो है कि वो 3 लेयर का है। अब 3 लेयर का है तो उसका अंदर वाला लेयर एंटी बैक्टीरियल है ना। जो आप सांस लेते हैं उसमें से बैक्टीरिया अगर आता है तो किल करने के लिए। और अंदर वाली जो है वो हाइपोकूल टेक्नोलॉजी के साथ बनाई है ये। इसका मतलब क्या है कि वो अंदर से कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करता है, और साथ ही साथ जो मॉइस्चर अंदर कलेक्ट हो जाता था वो कलेक्ट नहीं होने देगा। ऑल डे वियरेबल है, पूरे के पूरे 24 घंटा भी आप उसे पहन सकते हैं। इस तरह का कंफर्टेबल उसे इंजीनियर्ड किया गया है उस चीज़ को। तो जो भी मतलब लॉन्ग टाइम के लिए पहनते हैं उनके लिए ये मैं सजेस्ट करूँगा। और अगर दूसरी चीज़ की बात करें, जो हम लोग सैनिटाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर हैंड वॉश यूज़ करते हैं, है ना। तो सैनिटाइज़र्स ऐसे मार्केट में कई सारे आ रहे हैं ना, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपने वीडियो का टॉपिक देखा होगा तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि मोस्ट इकोनॉमिक वे में आप कैसे क्या कहते हैं कोरोना से बच सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट है मेरे पास आपके लिए, बहुत ही ख़ास प्रोडक्ट है, परसी उसका नाम है, फ्रॉम एमवे। जो कि क्या कहते हैं कि सैनिटाइज़र भी है, डिओड्राइज़र भी है, और जर्मिसाइड भी है, उसके बाद वायरसाइड भी है। और आप कहीं ना कहीं इसे जब आप कपड़े वगैरह धोते हैं, है ना, तो उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल के उसे धो सकते हैं। मतलब जो हमारे आपके कपड़े हैं वो वायरस फ्री हो जाए, है ना, जर्म्स फ्री हो जाए। तो और क्लीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के मल्टी फंक्शन वाला है, मल्टी पर्पज़ है। और इस तरह के मल्टीपर्पज़ वाला जाहिर सी बात है इकोनॉमिक होगा। और इकोनॉमिक में क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक और पॉइंट है। आधा लीटर का एक बॉटल आता है, मैं बॉटल दिखा रहा हूँ आपको। तो 500 ml में जब आप उसको कितने लीटर बना सकते हैं, 62.5 लीटर बना सकते हैं ना। अगर कॉस्ट पर लीटर देखा जाए तो इट्स अप्रॉक्स 5 रुपये पर लीटर आता है। क्या 5 रुपये पर लीटर में आपको कोई भी सैनिटाइज़र मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये सबसे सस्ता है।
और उसके बाद यही कंपनी सैनिटाइज़र भी बनाती है जो कि बाकी सैनिटाइज़र से सस्ता है, स्पेशली सैनिटाइज़र। उसके बाद यही कंपनी हैंड वॉश भी बनाती है। तो हैंड वॉश में इनके क्या ख़ास बात है कि ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और ट्राइक्लोसन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो इस तरह की खास क्वालिटी वाली बातें हैं। आप अगर चाहते हैं तो कोई भी हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन इसे यही रहेगा कि आप इसे यूज़ करें, क्योंकि ये तो जर्म्स तो मारता ही है, साथ में आपके स्किन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखता है, क्योंकि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है इसमें। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो आप मार्केट से लेके आ रहे हैं, वो फल और वो सब्जियाँ कितने हाथों से छुए गए होंगे और कितने ही क्या कहते हैं कि खेतों में कितने पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले गए होंगे, तो उसके लेयर पे एक चिपका होगा, है ना, वैक्सेस वगैरह लगे रहते हैं। तो इससे प्रोडक्ट कैसे किया जाए। एक फ्रूट एंड वेजी वॉश है, एक प्रोडक्ट है, सेम यही कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे मैं इसका स्लाइड चला रहा हूँ और ये भी 5 in 1 है। क्यों? क्योंकि वैक्स को क्लियर करता है, पेस्टिसाइड्स को क्लियर करता है, जर्म्स को, वायरस को क्लियर करता है और तो और हैवी मेटल्स जो उस पर लगे रहते हैं, हैवी मेटल्स बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए, है ना। तो हैवी मेटल्स को भी क्लियर करता है। 197 पेस्टिसाइड्स को क्लियर कर सकता है ये फल और सब्जियों के सरफेस से। तो ये लैब टेस्टेड भी है 197 के ऊपर पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं ये किफ़ायती भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे 1 लीटर पानी में सिर्फ 5 ml इसको डालना है ना। तो बहुत ही कंसनट्रेट चीज़ें बनाती है ये कंपनी। सो ये है फ्रूट्स एंड वेजी वॉश, और यहाँ पे साफ साफ है ना हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है। आप अगर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ करना है ऐसे, है ना। कुछ एडिशनल टॉपिक्स में ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि खुद की पर्सनल चीज़ें किसी और को ना दें, और तौलिया खुद का इस्तेमाल करें, है ना। और जिस पे आप मतलब सोना उठना बैठना है, बिस्तर वगैरह, उसको ट्राई करें कि जब भी धोएं तो उसमें कुछ बूंद परफ्यूम के डालें, है ना। और बाहर जब भी निकलें तो किसी एसेंशियल्स के लिए निकले सिर्फ और सिर्फ। तो सरकार लॉकडाउन लगाए या ना लगाए, यार हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है ना। सरकार लॉकडाउन के लगाने के बावजूद हम चाहे तो बाहर निकल सकते हैं, है ना, बट ये हमारे हाथ में है कि हम बाहर निकलते हैं या नहीं। तो सेफ़ रहो और सेफ़ रहने दो पूरी की पूरी इंडिया को। तो अपने लिए नहीं तो कम से कम बाकी लोगों के लिए करिए, और अगर खुद से प्यार करते हैं तो खुद के लिए करिए। अब आ जाते हैं इंटरनल प्रिकॉशंस की या प्रिवेंशंस की, जो कि इम्यूनिटी के ऊपर है। और आजकल पूरी की पूरी दुनिया इम्यूनिटी के ऊपर बात कर रही है। और जब कोरोना आया तो सारे लोग जान गए कि इम्यूनिटी एक्चुअली मतलब जो वर्ड नहीं सुने थे वो भी कहीं ना कहीं सुनने लगे, और वो भी इनका मतलब भी जानने लग गए। तो अगर आपको अभी तक इम्यूनिटी की बात नहीं पता चली है तो मैं कुछ रिपोर्ट्स यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप बिल्कुल देख सकते हैं। न्यूज़ है, रिपोर्ट्स है, दोनों है, और देख के आप पता लगा सकते हैं कि इम्यूनिटी में हमें क्या मतलब इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए क्या लेना चाहिए, और इम्यूनिटी हमारी लो क्यों होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है ना। विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं कि हमारे इम्यूनिटी को डाउन करती हैं। अगर मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा है तो अच्छा खासा आप जान रहे होंगे इम्यूनिटी के बारे में। देन तो ऐसी क्या चीज़ें ली जाएँ इस समय, और मैं बिल्कुल न्यूट्रीलाइट ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि वाई न्यूट्रीलाइट, ओके, वाई ओनली न्यूट्रीलाइट मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। अगर आपको अभी तक आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके वहाँ देखिए, चेकआउट कीजिए उसको। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो विटामिन सी एक्सटेंडेड रिलीज़ है, जो इसी महीने लॉन्च हुआ है। और क्या कहते हैं कि इसकी खास बात क्या है, पहले भी विटामिन सी इस कंपनी में थी, है ना, लेकिन एक्सटेंडेड रिलीज़ का क्या मतलब है, वो धीरे धीरे बॉडी में आपके विटामिन सी रिलीज़ करते रहती है कॉन्टीन्यूसली, है ना। 400 mg की एक विटामिन सी की टैबलेट है, एंड वो रिलीज़ करते रहती है ग्रेजुअली, धीरे धीरे लगभग 8 घंटे तक वो रिलीज़ करते रहती है ना। इस तरह का उसका रिलीजिंग क्राइटेरिया है। और आप चाहे तो बिल्कुल विटामिन सी के लिए फल फूल खा सकते हैं, बट मैं यहाँ इकोनॉमिक वे की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इकोनॉमिक अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल फैमिली के लिए विटामिन सी एक्सटेंड रिलीज़ पे ही जाएं। तो जिंक एक दूसरा न्यूट्रिशन है, बहुत ज़रूरी है कोविड टाइम्स में, इम्यूनिटी को काफ़ी अच्छा लेवल पे बनाए रखता है। और जिंक रिच फूड्स जो मैं बात करूँ, जिसमें भी आपको प्रोटीन अच्छा खासा मिलता है, उसमें जिंक मिल जाता है, जैसे कि एग्स हैं और सोया प्रोडक्ट जितने भी हैं, और रेड मीट में भी मिलता है जिंक। तो ये सब सोर्सेज हैं, चिक पीज़ हैं, है ना। तो ये सब सोर्सेज हैं जिससे हमें अच्छा खासा जिंक मिल जाता है। और जिंक के लिए एक स्पेशल न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट भी है, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो, जिसमें कि
हमें काफ़ी चार न्यूट्रिशन और मिल जाती हैं। यहाँ पे चला रहा हूँ मैं, कैलमेक डी उसका नाम है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम डी, विटामिन डी, एंड मैं इसके बाद जिंक भी है उसमें, है ना। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाते हैं। और के बाद मैं बात करना चाहूँगा मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की। मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल हमें कौन सा लेना चाहिए यार? दुनिया में हज़ारों मल्टीविटामिन आ रहे हैं यार, तो क्या लेना चाहिए इस समय? और अगर न्यूट्रीलाइट की बात करूँ तो मेरा तो फेवरेट है, आई एम टेकिंग ना। क्यों ये लेना चाहिए? क्योंकि इसमें 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स एक टैबलेट में आ जाते हैं, जो कि डेली रिक्वायरमेंट में डाला गया है। WHO के हिसाब से वो इसमें क्वांटिटी डाली गई है एक टैबलेट में, ओके। तो काफ़ी इम्यूनिटी को काफ़ी अच्छा बनाए रखता है, क्योंकि अगर मैं मोटा मोटी बताऊँ, पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें 4 से 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो कि एक इंसान को, एक बॉडी को WHO के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है वो मिल जाती है। एंड देन अगर मैं बात करूँ तो उसके नेक्स्ट न्यूट्रिशन प्रोटीन है। काफ़ी प्रोटीन के ऊपर काफ़ी बातें हो चुकी हैं पिछले वीडियो में। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, तो ये कभी मिसिंग नहीं होना चाहिए गलती से भी। तो ट्राई टू फुल योर प्रोटीन टैंक को अपने भरने की कोशिश करो। और कैसे जानना है क्या रिक्वायरमेंट है? अपने बॉडी वेट जितना भी है किलोग्राम में, उसमें से के हटा दो, जी बचा ग्राम, उतना ग्राम का आपका रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट से नीचे बिल्कुल मत आओ, और इस टाइम में तो बिल्कुल भी मत आओ, है ना, क्योंकि इम्यूनिटी अभी एकदम अच्छी चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग चाहिए। और अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है तो अच्छा है ना। किसी को प्रोटीन लेने में दिक्कत है, वो चाह रहा है कि मतलब मैं खा नहीं पा रहा हूँ या मेरा इस तरह का शेड्यूल है, तो बिल्कुल वो न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर पे जा सकता है, क्योंकि इसका पीडीकास स्कोर 1 है। पीडीकास स्कोर का मतलब है डाइजेस्टिबिलिटी, है ना। डाइजेस्टिबिलिटी जितना आप खाएंगे 98% तक डाइजेस्ट हो जाएगा। पीडीकास स्कोर सबका 1 नहीं होता, हर सारे प्रोटीन का 1 नहीं होता। लोग ये तो देख लेते हैं कि 100 ग्राम्स में कितना प्रोटीन है, बट वो डाइजेस्ट कितना हो रहा है वो भी तो मैटर करता है। आप इतना सारा खा लेंगे और वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो फिर उस खाने का कोई मतलब है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन ही आपको नहीं मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पे जितना भी खाते हैं 98% डाइजेस्टिबिलिटी है, तो इसका मतलब लगभग 100% आपको न्यूट्रिशन उसका मिल रहा है। तो इसलिए ये बेस्ट कहीं ना कहीं मेरे लिए होता है, और मैं भी इसको यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना है वो लंग्स पे अटैक करता है सबसे ज़्यादा, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट का, जिसका नाम है वसक्खा मुलेटी सुरसा। तो वसक्खा मुलेटी सुरसा लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, और जितने भी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यहाँ तक कि अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत हेल्प करता है ना। जितने भी ब्रीदिंग रिलेशन प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स कहीं ना कहीं ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो वसक्का लेना तुरंत चालू करें। वो जो लंग्स में डैमेज हुआ है उसको रिकवर करेगा, और अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल होने नहीं देगा। तो प्रिकॉशन लेना चालू करें, प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर, ओके। और उसके बाद जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, उसके बारे में पूरी दुनिया आज जान रही है, और वो अभी से नहीं बहुत पहले से जान रही है। उसका नाम है तुलसी। जी हाँ, तुलसी के गुणों के बारे में कौन नहीं जानता? बहुत सब लोग जानते हैं कि तुलसी इसमें काम आता है, उसमें काम आता है। सर्दी जुकाम में तो बहुत फेमस है, काढ़ा वगैरह लोग बना के पीते हैं। बट क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है क्या? नहीं कोशिश की, तो आज मैं बताता हूँ आपको। 2 ऐसी चीज़ हैं, मरकरी और यूगेनॉल, ये दोनों तुलसी के लीव्स में पाए जाते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी दिखाता है, क्योंकि मरकरी हैवी मेटल है ना। और जो यूगेनॉल है वो हमारे लीवर के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल, और लीवर को डैमेज करता है कहीं ना कहीं, अगर प्रॉपर मात्रा में ना हो। प्रॉपर मात्रा से थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो लीवर डैमेज करेगा, है ना। और जो मरकरी है वो, उसके वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, और कई प्रॉब्लम्स है जो हमारे शरीर में आती हैं। तो और बिल्कुल लीव्स जो तुलसी के हैं वो किनको नहीं लेना चाहिए, स्ट्रिक्टली मना है। किसी प्रेग्नेंट वुमेंस के तो बिल्कुल भी मना है, अगर डेली डोज पे ले रही हैं लीव्स, है ना। तो क्या लिया जाए, अल्टरनेटिव क्या है? तुलसी खाना भी ज़रूरी है इस समय, बहुत ज़रूरी है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाए रखता है। तो लेकिन लीव्स में ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम लोग को नुकसान पहुंचा रही है, तो कैसे मैनेज किया जाए? क्या है अल्टरनेटिव? न्यूट्रीलाइट का भी तुलसी आता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको।
तो इसमें क्या है ना कि ये जो चीज़ें हैं, न्यूट्रीलाइट तुलसी बनाने का पैसा क्यों ले रही है? क्योंकि तुलसी तो लोगों को फ्री में मिल रहा है ना, लीव्स फ्री में मिल जाते हैं, लोग घर में अपने तुलसी लगा रहे हैं पेड़, तो पैसे किस चीज़ के? पैसे ये मरकरी और ऑर्गेनल को हटाने के और कंसनट्रेट फॉर्म में लाने के लिए। उसका एक टैबलेट तुलसी का, जो न्यूट्रीलाइट तुलसी है, उसका एक टैबलेट में 100 ड्राइड लीव्स के एक्सट्रैक्ट हैं। आप बिलीव करेंगे 100 लीव्स। तो अगर एक टैबलेट आपने खाया तो 100 लीव्स खाया। क्या आप 100 लीव्स फिजिकली या प्रैक्टिकली खा सकते हैं? 2 दिन में जो आपका तुलसी का वो पौधा है वो टकला हो जाएगा, है ना, तो वो ख़त्म हो जाएगा सारा का सारा पेड़। और अगर आप 5-6 पेड़ लगा रखे हैं तो उनको लगता है 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पूरी फैमिली है यार। 100 पत्ते सब खाएंगे तो कहाँ से चलेगा? पूरी तुमको खेत चाहिए, और इतना 100 पत्ती रोज़ खाएंगे तो सोचिए मरकरी कितना क्वांटिटी में आपके अंदर जाएगा, है ना। बहुत बहुत हार्मफुल है मरकरी। और अगर मेरी बातों पे नहीं है तो गूगल करिए, और अगर चाहते हैं कि मैं ही बताऊं तो कमेंट में बताइए, तो मैं अगले वीडियो मरकरी के ऊपर बिल्कुल बताऊंगा। मरकरी के ऊपर नहीं, हैवी मेटल्स के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि और भी मेटल्स हैं जो हमारे शरीर में जाने के बाद नुकसान करती है। तो कमेंट में बताइएगा। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स एडिशनली बताना चाहूँ जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत सपोर्ट करेगा, है ना, जो तरह का 3 और सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं आप। एक ट्रिपल गार्ड एक्सनेजिया कंसनट्रेट प्लस है, और एक दूसरा च्यवनप्राश है, न्यूट्रीलाइट का ही लॉन्च हुआ है पिछले महीने। एंड देन तीसरा जो है आप गार्लिक ऐड कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बहुत हेल्प करता है ना, गार्लिक। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बाहर तभी निकलिए जब आपको ज़रूरत है, नहीं तो स्टे होम। ओके, स्ट्रिक्टली स्टे होम। सरकार लॉकडाउन लगाया है ना लगाए, सेल्फ लॉकडाउन लगा लीजिए इस समय। और कुछ लोग, मैं आखिरी में ये बताना चाहूँगा आपको कि कुछ लोग कोरोना को मजाक में ले रहे हैं, दे आर जस्ट मेकिंग फन। उससे ये साबित होता है कि कोरोना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोरोना है और पूरी दुनिया उससे मर रही है ना। तो आपको सेफ़ रहना है उससे। और कुछ भी इन चीज़ों में से ज़रूरी हो आपको जो मैंने अभी दिखाई, या कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी हो, तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे जितने भी कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। और तो और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मुझे। और अगर कुछ ऐसा हो जो बहुत डीप हो, है ना, बहुत गंभीर हो, तो मैं बिल्कुल अपने एक्सपर्ट्स को दिखाता हूँ। सो स्टे होम, है ना, और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है ना। और इस वीडियो में थोड़ा सा प्यार मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करिए और फिर शेयर करिए। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब ना भी करें तो चलेगा, बट शेयर करिए, क्योंकि मोस्ट इकोनॉमिक वे मैंने बताया है ना। क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक नहीं भी लग रहा है तो मैं बता दूं कि अगर 2,000-3,000 तुम्हारा खर्चा भी हो जाता है पूरे महीने में, तो वो कोरोना होने से अच्छा है, बेटर है। या क्या आपकी सेहत 3,000 से महंगी है? सोच के देखिए, है ना। अगर 3,000 से महंगी नहीं है तो बिल्कुल आप प्रेफर कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।